नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रबी, खरीफ और जायद फसल क्या होती है, किस समय लगाना है और किस समय काटना है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये फसल कौन से महीने में लगाई जाती है और कौन कौन सी फसलें होती हैं। दोस्तों, भारत में ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। रबी ऋतु की फसल यानी कि शीत ऋतु की फसल। रबी की फसलों की बुआई सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होती है और इनकी कटाई अप्रैल से मई माह तक होती है। रबी ऋतु की मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिस्का, हरा चारा, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई, अलसी और सूरजमुखी इत्यादि। रबी ऋतु की फसलों की बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनकी बुआई शीत ऋतु में की जाती है। वहीं इनके पकने के लिए शुष्क और गर्म वातावरण होना चाहिए। खरीफ फसलें। भारत में जून जुलाई में बुआई की जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। इन फसलों की कटाई अक्टूबर और नवंबर के माह में होती है। इनको बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकने के समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। खरीफ की मुख्य फसलें हैं कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, लोबिया, ज्वार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, गवार, जूट, सनई इत्यादि। जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने वाली क्षमता होती है, इसलिए उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में जायद की फसलें बोई जाती है। इनकी कटाई जून में होती है। जायद की मुख्य फसलें हैं तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि। भूमि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, हल्की भूमि की फसलें जो होती है उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके खेत में हल्की भूमि है तो वहां पर आप बाजरा, मूंगफली लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हल्की भूमि की आवश्यकता होती है। इन फसलों की हल्की भूमि में अच्छी वृद्धि होती है। मध्यम भूमि की फसलें सब्जी और कुछ फसलों के लिए मध्यम भूमि की आवश्यकता होती है। भारी भूमि की फसलें कपास है, धान है इत्यादि फसलों के लिए जो है भारी भूमि की आवश्यकता होती है। इससे जो है उपज में जो है भारी वृद्धि होती है। फसलों का जीवन चक्र। दोस्तों, 1 वर्षीय फसलें, जिन फसलों का जीवन 1 वर्ष या इससे कम आयु का होता है उन्हें 1 वर्षीय फसल कहते हैं। 1 वर्षीय प्रमुख फसलें हैं सोयाबीन, गेहूं, जौ, धान, चना इत्यादि। और द्विवर्षीय फसलें, जिन फसलों का जीवन चक्र 2 साल या उससे कम का होता है उसे द्विवर्षीय फसल चक्र कहते हैं। इनमें पहले वानस्पतिक वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में उनके फूल व बीज आदि का निर्माण होता है। प्रमुख रूप से फसलें हैं गन्ना और चुकंदर इत्यादि। बहुवर्षीय फसलें हैं जो फसल 2 या उससे अधिक वर्षों तक जीवित रहती है उन्हें बहुवर्षीय
फसल कहा जाता है। इन फसलों में जीवन चक्र के हर साल 1 या 2 वर्ष के अंतराल में फूल व फल लगते हैं। प्रमुख फसल है नेपियर, घास, लूसर्न इत्यादि। फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। कवर क्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, कवर क्राफ्ट ऐसी फसलों को कहा जाता है जो जमीन को ढककर रखी जाती है। कवर क्राफ्ट बरसात के सीजन में मिट्टी को कटाव से बचाती है। इसके अलावा ये मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी उर्वरकता, पानी, खरपतवार, कीट, बीमारियों, जैव विविधता और अन्य जीवों को प्रबंधित करती है। कवर क्राफ्ट की बहुत तेजी से वृद्धि होती है और इनकी जड़ों जाले की तरह मृदा में फंस जाती है, यानी कि मिट्टी में फंस जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। और कवर क्राफ्ट फसल है शकरकंद, लोबिया, उड़द, मूंग दाल, पैराग्रास इत्यादि। समोच्च फसलें। इस कृषि प्रणाली में फसलों को पंक्ति बनाकर ढलान वाले क्षेत्रों में रोपा जाता है। समोच्च फसलें भूमि तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नगद फसलें यानी कि कैश क्रॉप। नगद फसलों का उपयोग इनकी बिक्री कर तुरंत पैसा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी और रबर इत्यादि। बागानी फसलें। भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, नारियल, ताड़, सुपारी और रबर है। इन फसलों के बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, जो लोग लगाते हैं उनको मालूम है। ट्रैप फसलें। इन फसलों को उगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार या कीट, फंगस को फंसाया जाता है। इन फसलों में ओरोबेकी और सोलेसियम आदि के पौधे लगाए जाते हैं। ऊर्जा फसलें। एनर्जी क्राफ्ट को ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उगाया जाता है। भारत की प्रमुख ऊर्जा फसलें हैं एथेनॉल, गन्ना, आलू, मक्का, टपियोका, जट्रोफा इत्यादि। आपातकालीन फसलें। आपातकालीन फसलें तब लगाई जाती है जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्य फसलें खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये ऐसी फसलें होती हैं जिनको उगाकर आगामी ऋतु में फिर से सामान्य फसल उगाई जा सकती है। ये अल्प अवधि की फसलें होती हैं जो तेजी से बढ़ती हैं। प्रमुख आपातकालीन फसल है प्याज, मूली, मूंग, उड़द, लोबिया। बॉर्डर या बैरियर क्राफ्ट। बैरियर क्राफ्ट को खेत के चारों ओर लगाया जाता है। इन फसलों को मुख्य फसलों को जंगली जानवर से बचाने के लिए लगाया जाता है। ये फसलें सामान्य खेती की मेड़ पर लगाई जाती है, जिससे हवा की गति कम होती है और इनमें लगे कांटे दूसरे जानवरों को फसल तक जाने से रोकते हैं। उदाहरण के तौर पर चने की फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों ओर कुसुम की फसल लगाई जाती है। कीट को आकर्षित करने वाली फसल। इन फसलों को मुख्य फसलों को कीट पतंगों और खरपतवार से बचाने के लिए लगाया जाता है। कीट को आकर्षित करने वाली फसलों को सामान्यतः मुख्य फसलों में चारों ओर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर कपास की फसल को कीट पतंगों से बचाने के लिए उनके चारों ओर भिंडी की फसल लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, भिंडी लगा दीजिए चारों तरफ। हरी खाद देने वाली फसल होती है। इन फसलों का उपयोग भूमि को हरी खाद देने में उगाया जाता है। तो हर किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि हरी खाद की फसल जरूर लगाएं ताकि आपकी जमीन में उर्वरकता बनी रहे। हरी खाद देने वाली प्रमुख फसलें हैं सनई, ढैचा इत्यादि। भूमि संरक्षण करने वाली फसल। इन फसलों का रोपण भूमि के कटाव को रोकने में किया जाता है। इनकी जड़ें अपने अंदर मिट्टी को फंसा लेती हैं और उसे बरसात के पानी में बहने से बचाती है। भूमि संरक्षण करने वाली प्रमुख फसलें हैं मूंगफली, मूंग इत्यादि। अंतर्वर्ती फसलें। ये फसलें
दो फसलों के बीच के समय का सदुपयोग करने के लिए लगाई जाती है। इन फसलों में अल्पकालीन फसल लगाई जाती है, जैसे कि उड़द और मूंग इत्यादि। सूचक फसल मिट्टी के पोषण पदार्थों की कमी होने पर अपने ऊपर कमी के लक्षण दिखाती है। इन फसलों को मिट्टी के पोषण तत्व की पहचान करने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी में कुछ चीज की कमी हो तो इनको लगाएं, इससे पता चल जाएगा आपको। इसे सूचक फसलें कहते हैं, जैसे कि सूचक फसल है फूल गोभी, मक्का। प्रकाश की अवधि पर आधारित फसलों का वर्गीकरण। जी हाँ, कहीं पे कम प्रकाश होती है, कहीं ज्यादा होती है और कहीं पे प्रकाश नहीं होती है। कम अवधि के लिए प्रकाश चाहने वाली फसलें होती हैं। कुछ पौधे फूल तथा कम फल की अवधि के लिए सूर्य की रोशनी चाहते हैं। इनके फूल और फल बनने की अवधि वृद्धि के लिए कम समय तथा कम रोशनी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें छोटे दिन में उगाया जाता है। कम अवधि के लिए प्रकाश चाहने वाली फसलों के नाम है सोयाबीन, ज्वार, बाजरा इत्यादि। अधिक अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसलें हैं। इन फसलों को दिन में अधिक समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसके लिए इनको बड़े दिन में उगाया जाता है ताकि इनमें फूल और फलने की क्रिया ठीक से हो जाए। अधिक अवधि का प्रकाश चाहने वाले फसल है बरसीम, जौ, मटर इत्यादि। प्रकाश निर्प्रभाव फसल, जी हाँ, जिन्हें प्रकाश की जरूरत नहीं होती वो फसलें प्रकाश निर्प्रभाव फसलें। इन फसलों का प्रकाश की अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ता। इन फसलों की छोटी और बड़ी दोनों दिनों में अच्छी वृद्धि होती है। प्रकाश निर्प्रभाव पौधे हैं टमाटर। आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। चारे की फसल होती है बरसीम, ग्वार, लोबिया इत्यादि। रेशे वाली फसल होती है जूट, सनई, कपास इत्यादि। तिलहन फसलें होती है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि। औषधि फसल होती है पुदीना, चाय पत्ती इत्यादि। जड़ वाली फसल होती है आलू, रतालू, मूली, गाजर इत्यादि। चीनी देने वाली फसल होती है गन्ना, चुकंदर आदि। मसाले वाली फसल होती है लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, काली मिर्च, दालचीनी इत्यादि। अनाज की फसल होती है गेहूं, जौ, धान इत्यादि। मोटे अनाज की फसल होती है ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। अन्य मोटे अनाज काकून, रागी, सोवा, चना इत्यादि। दलहनी फसलें होती है अरहर, चना, मूंग, मटर इत्यादि। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।